सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपके अपने चैनल स्टडी विद में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है झारखंड हाई कोर्ट का असिस्टेंट का क्लर्क का 05/2024 वैकेंसी का जो है एग्ज़ाम हुआ। लगभग 1 साल 1.5 साल पहले फॉर्म भरा है और आज इसका जाके एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज जो है मेरा ये जो है बुकलेट सीरीज़ भी है, तो इसका जो है क्वेश्चन सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अपना चेक कर लीजिए कितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, अगर डाउट है, अगर कुछ एरर अगर दिख रहा है तो उसको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। जैसे कि देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन, मिसेस जैन bought डैश loaves ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। ठीक है, उन्होंने कुछ मतलब ब्रेड के ये लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये काउंटेबल होगा आपका, तो इसमें आप ए फ्यू के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेकर स्प्रिंकल्स डैश आइसिंग शुगर ऑन टू द केक्स। तो इसमें सेवरल होगा नहीं। ठीक है, ए फ्यू होगा नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है, तो आप इसमें दीजिएगा ए लिटिल। ठीक है, आइसिंग शुगर ऑन टू द केक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव डैश ऑफ टाइम लेफ्ट सो डू योर वर्क केयरफुली। तो इसमें जो आपका हो जाएगा प्लेंटी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ना ही मच होगा, ना ही मेनी होगा, ना ही सेवरल होगा। फादर, क्वेश्चन नंबर 4, दिस कॉफ़ी इज़ बिटर कैन यू पुट मैनी, नहीं होगा। मच शुगर नहीं होगा। प्लेंटी शुगर नहीं होगा। सम शुगर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निवेदिता इज़ ए वेरी फ्रेंडली एंड पोलाइट सो सी हैज़ डैश ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, निवेदिता जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, पोलाइट है, तो उसके पास जो कस्टमर का जो संख्या होगा वो ज़्यादा होगा, ए लॉट ऑफ होगा। यहाँ पर ए फ्यू, मेनी, सम नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्ब। वर्ब बोला है, रन नहीं होगा, मेक नहीं होगा, ग्रेब नहीं होगा, तो आपका कैरेट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं सही से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बोला है कि इसमें से कौन सा एक प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन जानते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका बिहाइंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, क्या मारिएगा आप इसमें, ब्लू। ठीक है, फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करे क्विकली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोनाउन। तो सी है, हिम है, दे है, नॉट बोला है, तो आपको यहाँ टेल मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडेंटिफाई द सेंटेंस डेट हैज़ ए प्रिपोजिशन। तो इसमें कीप वर्किंग हार्ड, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। द किड रन, ठीक है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, सी आस्क्ड अबाउट द डॉग, तो इसमें आपका प्रिपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस डेट डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव। ठीक है, कि इसमें एडजेक्टिव नहीं है। रेड स्कार्फ, स्कार्फ को ये क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, वी कैन वी प्ले फुटबॉल, तो इसमें नहीं कर रहा। चॉकलेट कर रहा है, मिल्क को क्वालिफाई। डॉग स्मॉल कर रहा है, डॉग को क्वालिफाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर दिया था आपका पैसेज, कम विद अस क्या सेल कर रहा है। पैसेज आप लोग पढ़े थे, अभी आंसर मिलान कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा सी, इंटरनेट कनेक्शन को सेल कर रहा था। और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो बोलना क्या चाह रहा है कि आप नया फ्रेंड अपना बना सकते हैं। फिर बोल रहा है इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विद comwithus.com यू हैव टू, क्या करना होगा आपको, एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे सो आई विल लीव ऑन थर्सडे सो व्हाट इज सो यहाँ पर कनेक्टर का काम कर रहा है एज ए कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द बॉडी डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स व्हाट इज रिजेंबल। ये क्वेश्चन हम स्किप करे थे, नहीं समझ में आया था, तो इसका जो आपका हो जाएगा, क्या मारे थे, रिजेंबल या वर्ब ऐड होना चाहिए। इसका आंसर क्या हम निकाल के रखे हैं, बता रहे हैं तुरंत। 10 मिनट में सारा पेपर ख़त्म।
हमने क्या नंबर है 17, 17 का ये वर्ब होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब, तो वर्ब का इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई वॉज डिस्ट्रेस टू हियर अबाउट हिज डेथ, तो इसमें एडजेक्टिव बोला था फाइंड करने, क्वेश्चन में बोला एडजेक्टिव निकालने, या ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इसको हम ये लेके चले, मतलब कि गलत है या जो भी है, और अगर होगा भी तो आंसर तो चलिए एडजेक्टिव ही मार देंगे, और इसमें नाउन बोला तो ना ही नहीं उड़ा देंगे। दो क्वेश्चन गलती है। फिर क्वेश्चन दिया था विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, थाना नॉर्थ 24 परगना में था, लेकिन आंसर इसका आपका थाना होगा, ठीक है। ओएनजीसी का इंटरनेशनल डिवीज़न का नाम के बारे में पूछा था, क्या नाम था, हम ओवरसीज़ मारे, जो कि गलत है आपका, इसका इंटरनेशनल ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो बोला था जनौर गांधार टर्मिनल जो है ये कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। विच इज़ द लीस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। शिव ट्रॉफी बोला था किस खेल से संबंधित है, तो आपका गोल्फ से है। हु ड्राफ्टेड द मार्क्वेस ऑफ क्वींसबेरी रूल्स फॉर बॉक्सिंग, ये हम नहीं जानते, नहीं पढ़े थे, फिर भी हम मारे हैं, लेकिन गलत मारे हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जॉन जी चैम्बर। नेगेटिव था नहीं तो मार दिए, बोले जे तुक्का लग जाए, लेकिन एक भी तुक्का नहीं लगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पे, हु वाज द फर्स्ट बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियनशिप अंडर क्वींसबेरी रूल, तो जो इसमें जो था जूनियर जॉन एल सुलिवान था, इसको हम मारे हैं कि नहीं यार, हम स्किप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है बोला है विच बॉक्सर इज फेमसली निक नेम्ड बिग जॉर्ज, तो ये आपका जॉर्ज फॉरमैन इसका राइट आंसर है, ठीक है, हम गलत मारे हैं। बोकारो स्टील प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प फ्रॉम, रशिया के द्वारा मदद से किया गया था। बोला था कौन सा पोर्ट टाउन जो है गुजरात का नहीं है, तो राजकोट आपका नहीं है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूटी, तो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा तो अभी देखिए क्वासी फेडरल है, इंडिया का जो भी है फेडरल सिस्टम, ठीक है। फुल ऑटोनोमस बॉडी तो नहीं बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट भले इसमें ये करते हैं, ठीक है। ये हेडेड तो होता है लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू होता है, तो या तो ऑप्शन सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, इस क्वेश्चन में डाउट है। आप लोग क्या मारे हैं प्लीज़ डू कमेंट, पता चले, ठीक है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है कब बैठा गया था, तो ये 2005 में बैठा था। तो यूपीएससी का जो चेयरमैन को जो है अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज फॉर यूपीएससी मेंबर्स टू होल्ड ऑफिस, ठीक है। 65 और 62 ये दोनों में कन्फ्यूजन था, राइट आंसर आपका 62 है, ठीक है। अब बोला था हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये मेंबर जो होते हैं एलएस के वो इलेक्ट करते हैं। अब बोल रहा है इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है, इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन जो है वो कहाँ इनोग्रेट किया गया था, वो दिल्ली में किया गया था। अब VLS लॉन्च व्हीकल जो भी है SRSAM जो है सरफेस टू एयर मिसाइल जो है कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका पोखरण में किया गया था, ठीक है। एकिया जो है एक्सरसाइज जो कंडक्ट किया था किसके द्वारा किया गया था, तो NDA में, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है अथॉरिटी उसके द्वारा। और 39 का आपका यहाँ आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या क्या आता है। 40 नंबर का देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल पर्पस एजेंसी बोल दे, तो ये सभी मारेंगे, ठीक है। आगे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, तो फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरी रेगुलेट्स ब्रीदिंग इन ह्यूमन, मतलब कि कौन सा कारक मुख्य रूप से मनुष्य में श्वसन को नियंत्रित करता है। RBC और हेमोग्लोबिन कन्फ्यूजन था, हम भी मारे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर रिप्रोडक्शन वेयर ओनली वन पेरेंट पासिस जीन्स टू द ऑफस्प्रिंग, ये भी ए और बी में कन्फ्यूजन था, हम बी मारे, जो कि गलत है, ऑप्शन ए होगा सही, ठीक है। इसमें बोला था व्हाट डू वी कॉल नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वंस कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम, तो ये फंजाई होगा आपका, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल लोकेटेड अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड रिप्रेजेंट इट्स बेसल पार्ट, तो ये जो आपका चलाजा बोल के जो है इसका आंसर ये होगा। आफ्टर स्वेलोइंग ग्रास क्विकली, ठीक है, तो जो कैटल होता है उसको स्टोर कहाँ करता है, तो इसका र्यूमन
रूमेन जो होता है, रूमिनेशन जो वो करती है, खाती है, उसको रूमिनेशन बोलता है, ठीक है। और लेकिन स्टोर जो करती है वो आपका वो एसोफेगस में जाके करती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एस पर, रुकिए 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसको, समझे। 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लेंगे, 10 सेकेंड 20 सेकेंड। हाँ, इकोलॉजी का जो परमानेंट जो दिया गया था एसोसिएटेड किससे था, तो वो आपका चिप्पो मूवमेंट से था आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 मिनट, कितना नंबर में थे। तो ये आरबीसी करता है, ठीक है। 40 का डी सही है, ओपेक्स में से सिर्फ फंजाई होगा उसका, और 45 का जो है बी होगा एसोफेगस, ठीक है। हम रूमर मारे हैं, गलत मार दिए। अब बोल रहा है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो अर्थ होता नहीं है, वाटर होता नहीं है, ओशियन वेटलैंड, तो वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि होता है। अब हेलमंड जो प्रोविंसी था अफ़गानिस्तान में, वो किस चीज़ के लिए मशहूर है, तो ये आपका ओपियम के लिए मशहूर है। अब इस देलिए 305 जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका रशिया के द्वारा किया गया, ठीक है। अब बोल दे कि फॉलोइंग इकोसिस्टम एग्जिबिट्स द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, तो ये आपका कोरल रीफ्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैथ का सवाल, उम्मीद है बहुत इजी सवाल था, सब बना लिए होंगे। तो 9 का वैल्यू 72 दिया था, 1 का वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 8 पंजे 40 और 8 चौका 32 करना था, ऑप्शन नंबर सी में था, ठीक है। इसको भी अगर आप काटा कुटी करते हैं, 8/x बराबर 22.4/89.6 करते तो आपका 32 आंसर उड़ के आ जाता, ठीक है। फिर 53 का आपका बी हो जाएगा 135। फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला था 3/15 बराबर 27/x, तो 3x बराबर 27 इंटू 15, इसको उड़ाते 9, तो x बराबर 15 इंटू 9 135। एक मिक्सचर में बोल रहा 60 लीटर था मिल्क और वाटर का, जिसमें 7:3 के अनुपात में था, मीन्स 10 बराबर ये था, तो 7 छः का 42 था, 18 था। अब बोलता 10 लीटर पानी और डाल देते हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, आपको उड़ाना था 7 छः का 7 छः 3:2 में आ जाता, ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज का परिमाप था, इसका आंसर आपका 27 सेंटीमीटर आ जाता, ठीक है। 1/3, 1/4 और 1/8 के रेशियो में था। सबका एलसीएम आप लेते हैं, यहाँ उड़ाते हैं, यहाँ उड़ाते हैं, यहाँ उड़ाते हैं, ठीक है। पेरीमीटर a+b+c होता है, ये 8 आ जाता, ये 6 आ जाता, और ये आपका 3 आ जाता। तो 17x का वैल्यू आपका 153 था, x बराबर 9 था। आपको स्मॉलेस्ट बोला था, तो 9 या 27 आपको करना था। और ये जो है 56 का जो हो जाएगा फ्रूट क्या गुलदाउदी जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका फूल से संबंधित है। नेक्स्ट, हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, स्कूल इज रिलेटेड टू एजुकेशन हो जाता। एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 350। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बोला था, तो ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, बस आपको ये देख के उड़ा देना था, ठीक है। 60 का आपका 1 हो जाएगा, 1:3, ठीक है। क्योंकि क्या बोला था, 30 लीटर दूध है, उसमें 10 लीटर पानी मिला जाता है, तो 3:1 में हो जाएगा ना, टोटल तो 4 यूनिट हो जाएगा। कथन निष्कर्ष वाला सब देख लीजिएगा, ठीक है। हम तो इसका मारे हैं कि दोनों आवश्यक है, बहुत रिक्वायर्ड, क्योंकि बोला है कि पी जो है QR S और T में कौन लंबा है। P को तो बता दिया यहाँ Q से लंबा है, Q और S से, लेकिन R से लंबा नहीं है, ठीक है। और Q जो है T से लंबा है, Q जो है T से लंबा है, तो T यहाँ भी आ सकता है या T यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमको निकालने के लिए तो दोनों चाहिए ना, ठीक है, दोनों तो चाहिए ना।
हालांकि इसका आंसर केवल 1 से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम शायद ध्यान नहीं दिया, तो ये होना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है के एन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। एन की माता के पिता की बहन है। एन की जो माता है वो के पिता की बहन है, तो के अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, ऐसा तो इससे कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा, ठीक है। तो एन की जो माता है के पिता की एन के तो ये कोई पर्याप्त नहीं होना चाहिए, हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हम डी मार रहते हैं। तो ये इसका निकालिएगा, ये इतना इन्वेस्ट करता है, इतना निकालता है, इसको इतना का प्रॉफिट होता है, इतना, तो दोनों का बोला था, तो 45,900 आपका आंसर आ जाता। इसमें बोला था कि 1250 रुपये kg है, ठीक है। 1344 के समथिंग आपका फिगर आया था। 93% का वैल्यू दिया हुआ है, आपको 100 निकालना था, इसमें लगभग 25 रुपया समथिंग था, तो आपका 2.3% का आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम को जो है 25% डिस्काउंट पे फिर 8% कैशबैक, तो 25 और 8 करते 33, 33 माइनस 2 कर देते, मतलब a प्लस बी माइनस ए बी अपन 100 करते, तो 31 आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, दो संख्या x और y का मध्य अनुपात 16 है, तो उनका तिरतुल्य 128, तो 8 और 32 इसका आंसर होगा। एक मैच के पहले 32 ओवर में रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर था, ठीक है। आपको एवरेज निकालना था और बाकी औसत रन निकाले 3.7 करके चाहिए था आपको 18 ओवर के लिए, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है 40% 70% वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो 40 प्लस 70 प्लस 28 करते हैं तो 138 आ जाता, ठीक है। 69 देख लीजिएगा, 70 भी देख लीजिएगा। प्राइड का आंसर जो है आपका 24 होगा, फैक्टोरियल के थ्रू ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस टू यू जो है टुगेदर किसी काम को 30 दिन में फिनिश करते हैं, ठीक है। तो ई वाला हम बता देते हैं। टोटल 20 है, 15 है, 12 है, तो 47 के यूनिट मान लीजिए के हिसाब से काम करते हैं, इनको 30 दिन काम करना, तो टोटल काम आपका आ जाता है कितना, 1410। तो और u का एफिशिएंसी ये है, तो समय सबसे कम कौन लेगा, यही लेगा। ये एलसीएम ले लीजिए, 60 ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम का लीजिएगा, इसी तरह बनाए ना, तो ये सबसे कम समय यही लेगा, तो इसको बटे 12 करिएगा, 470 बटे 4 आएगा, 235 बटे 2, ठीक है। 73 नंबर शार्पनर, इसमें क्या बताएंगे, ये कम पाया जाता है, ये जान रहे हैं। हाँ, टूअर को 1 2 3 4 लिखा है, क्लियर को 4 5 6 लिखा है, तो इस एस का 9 दिया है, तो एस का 9 आपको लेना था, लेकिन बोला है कि आपको 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, पी का बोला था, पी का यहाँ 0 है, तो आपको डी मार देना था। बॉक्स को सी डी, बी को सी डी के बाद लिखा है, तो ओ का बोला था, ओ का हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। बी को 6 किया है और डी को 4 किया है, तो बी प्लस 4 किया है और डी प्लस 4 किया है, ठीक है। दोनों में 4 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा, तो 18 23 करते हैं, तो 78 का आपका सी हो जाएगा। ये वाला देख लेना, 79 रीजनिंग। प्लस 2 सरों का बीच का किराया 11:18 के अनुपात है, जिसमें मूल किराया 550 था, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो 350 का हुआ था। वृद्धि पूछा था, हम टोटल मारने गए थे, तो भागे मेहमान में फिल नहीं किए थे, तो भर दिए। तो ओवरऑल यही था, बाकी डिस्क्रिप्टिव आप लोग अपना किए ही होंगे बढ़िया जो भी है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। होप सो कि जो भी पेपर दिए बढ़िया गया होगा। कट ऑफ लगता है इसका जाएगा 55+ के अराउंड, ओबीसी 60 भी जा सकता है, काहे कि मेन खेला डिस्क्रिप्टिव ही करेगा। अभी छोड़िए, हम लोग इसमें दिमाग नहीं दौड़ाएं, वही बढ़िया है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए आंसर, अगर कहीं कुछ गलती है तो प्लीज़ बताइए हमको, अगर कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बाकी आप लोग देख लीजिए। मेरे हिसाब से हम अपने तरफ से बढ़िया आंसर जो था दे दिए। होप सो, थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू, कैच यू लेटर, थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।